हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आप पवित्र हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हर एक मसीह भाई बहन की प्राणों की रक्षा की, उनके जीवन में पिता परमेश्वर एक नया सूर दिया पिता परमेश्वर, एक नया प्रकाश दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमारी रक्षा और सुरक्षा की, शाम से लेकर रात से लेकर के पिता आपने हमें सुबह तक संभाल कर रखा। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक मसीह भाई बहन आपकी महिमा करते हैं पिता, आपको आदर और सम्मान देते हैं पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें उनके परिवारों की रक्षा और सुरक्षा की देखभाल की पिता परमेश्वर। आपने मेरे हर चीज़ों में पिता आपने मेरी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम आज हमें वचन दीजिए, ऐसा वचन दीजिए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में थोड़ी सी एनर्जी आए पिता परमेश्वर। जो हम टूट चुके हैं, जो हम कमज़ोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, आज मुझे ऐसा वचन दीजिए पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता मैं बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरी अगुवाई करने वाले हैं पिता परमेश्वर, आप मेरा मार्ग है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। आप मेरी सहायता करेंगे, आप मेरे हर एक मसीह भाई बहन की सहायता करेंगे जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत मसीह भाई बहन है एकांत में बैठ करके पिता संपूर्ण मन से पिता आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उनके पास समय है पिता परमेश्वर। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रार्थना करने के लिए 10 से 20-25 मिनट निकाल लेते हैं प्रभु के जीवन से सीखने के लिए और कुछ जो जानने के लिए पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से आदर और सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें पाला, आपने पोषा, आपने बड़ा किया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता कि आपने हमें सुरक्षित रखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए पहले हम वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। आज भजन संहिता अध्याय 27 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मेरा शब्द मैं पुकारता हूँ, यानी मैं अपना शब्द मैं पुकारता हूँ और कहता हूँ। आज जो आपके जीवन की घटना है और जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं आपके जीवन में, लाइफ में जो भी आपको घटी और कमी लग रहा है, आज परमेश्वर के सामने अपने शब्दों के माध्यम से आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसको पुकारेंगे और कहेंगे, और उसको जरूर बोलते रहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी है, ये कमी है, ये बीमारी है, ये दुख है, ये संकट है, ये क्लेश है, जो भी आपके जीवन में है उसको लेकर के आज प्रभु के सामने आज आपको रखना होगा। आपको कुछ सीखना होगा, आपको कुछ जानना होगा, क्योंकि आज परमेश्वर की महिमा आपके घर में, आपके परिवार में आज वो काम करने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। आज परमेश्वर हमें प्रार्थना करना है, उससे कहना है कि पिता मैं पुकारता हूँ, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। तुम आप सभी लोगों को कहना है, जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर को, प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, आप सभी को बोलना होगा, कहना होगा, तू मुझ पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। और पिता परमेश्वर मैं जानता हूँ कि करुणामय है पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप सब पर दया करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं आज पिता परमेश्वर मुझे उत्तर दे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूँ पिता कि मेरे जीवन की जो भी ज़रूरतें हैं उसको आप पूरा करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ पिता, आपके वचन को सीखूँ और आगे बढ़ूँ। तो आप परमेश्वर आज आपके जीने बहुत ऐसा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक जरूरत को, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा जीवन भर।
इस बात को याद रखना कि हमें उसके दर्शन का खोजी हमेशा रहना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ चलना है, उसके साथ हमें समय बिताना है कुछ। इसीलिए आज आपके परिवार में जो भी समस्या है उसको लेकर के आज प्रभु के सामने आज रख सकते हैं। अपना मुख मुझसे न छिपाता पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मेरा सहायक है, तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है, तू मेरी हर पल हर समय हर घड़ी सहायता करता है, तो ज्योति है पिता परमेश्वर और तू मेरा उद्धार करने वाला है। इसीलिए पिता परमेश्वर मैं जानता हूँ कि तू मेरा सहायक बना हुआ है। पिता परमेश्वर आपका सहायक परमेश्वर है, इस बात को याद रखना। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं वो हमारा सहायक है। इसीलिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप सभी को बोलना है और धन्यवाद करना है। आपके जीवन की जो भी घटी और कमी है उसको लेकर के आप परमेश्वर के सामने रखें, परमेश्वर के सामने रखें। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए और कहिए कि मैं पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और सम्मान देता हूँ। पिता परमेश्वर आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक जरूरतमंद चीजों को परमेश्वर आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए पिता बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। पिता आपको ये प्रार्थना जरूर करना है कि पिता, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मुझे पिता परमेश्वर छोड़ना ना मुझे त्यागना। पिता परमेश्वर मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपकी महिमा करता हूँ। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, मेरे माता पिता तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभालता है। यहाँ पे सभी मसीह भाई बहन के जीवन में ये बातें लागू होती हैं। संसार में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। आपके जीवन में दुख आएगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा। आपके जीवन में अगर पैसे रहेंगे तो सब लोग आएंगे, आपके पास शोहरत रहेगा, नाम रहेगा, सब लोग आएंगे। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे नहीं रहेंगे उस दिन आपके पास कोई नहीं बैठेगा, कोई आपसे बातें नहीं करेगा, कोई आपसे नहीं बोलेगा, कोई आप तरफ देखना भी नहीं पसंद करेगा। इसीलिए परमेश्वर की महिमा आज आपके जीवन में काम करने जा रही है, क्योंकि आप निर्बल हो चुके हैं, आपके पास उतनी संपत्ति नहीं, उतना धन नहीं है, उतना आपके पास परमेश्वर आज आपको पूरा करेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को देखेगा। इस संसार में याद रखना कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। जो हमारे माता पिता होते हैं वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या हमें कोई संसार में कोई हमारा साथ दे सकता है? मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं किसी रिलेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक माँ दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस बात को याद रखना, वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात को याद रखना, एक माँ जो होती है दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। आपको विश्वास है, आपको भरोसा है, मुझे पता है कि आपको विश्वास है, भरोसा है कि आपको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वही बात यहाँ पे लागू होती है। कहते हैं दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मेरे माता पिता तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभालता है। कौन? यहोवा मुझे संभालता है और वो मुझे संभालेगा। इसीलिए मैं पिता बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया। ये वचन बहुत सुंदर वचन है पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे जो विद्रोही हैं या फिर कोई भी है जो मुझसे जलते हैं या जलन रखते हैं या ईर्ष्या रखते हैं या बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन से जुड़ी हुई, जो मेरे मसीह भाई बहन बोलते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर आज आपको नया मार्ग देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा, वो आपके हर एक कामों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप कहीं भी जाएंगे आप अकेले नहीं जाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है, वो हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर आपके साथ रहता है। विश्वास रखना और धैर्य रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में एक नया रास्ता तैयार करने जा रहा है, एक नया मार्ग तैयार करने जा रहा है। आपका कोई साथ नहीं देता ना संसार में, आपके घर का कोई साथ नहीं देता है, बहुत दुख में है, बहुत चिंतित में, बहुत परेशान है आप, बहुत डिप्रेशन में है, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात को याद रखना, क्योंकि आपकी ये शरीर नहीं है, आपका ये प्राण नहीं है, इस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब मेरा है।
है तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारा कोई अधिकार नहीं शरीर को चोट पहुंचाने का और शरीर को हानि पहुंचाने की और अपने प्राणों को खोने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो वो अपने आप हमारे प्राणों को लेगा और वो उसकी महिमा को हम करेंगे। क्योंकि आज आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जितने ये सोच रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में बहुत, मैं चिंता में, दुख में, तकलीफ में आ गया, मुझे किसी ने छोड़ दिया, मुझे किसी ने अपशब्द कह दिया, तो क्या इन बातों से अपने आप को ख़त्म कर लेंगे? ख़त्म करने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी तो आप अपने आप को ख़त्म कर लेना। मेरे मसीह भाई बहन, मैं आपसे यही कहता हूँ, मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आते हैं, बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं अपने आप को सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मुझे मेरे साथी ने छोड़ दिया, मेरी पत्नी ने मुझे साथ नहीं दिया, रो करके बोलते हैं। अब मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर से दुआ करता हूँ कि आप कुछ दिन परमेश्वर के वचनों पे बने रहें और देखें कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में किस तरीके से काम करती है। भरोसा रखना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपकी हर एक मुकाम पे आपके साथ वो रहेगा। आप इतनी ऊंचाइयों पे जाएंगे ना कि परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि वो हमारा मस्तक ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें ऊंचाइयों पे खड़ा करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो संसार के लोगों से हमें अलग दिखाना चाहता है हमारा परमेश्वर। आप इन बातों को क्यों भूलते हैं, क्यों भूलते हैं? आप ऐसा मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जितने मसीह भाई बहन डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानियाँ में, बहुत हताश हो चुके हैं, ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, लेकिन ये ज़िंदगी आपकी नहीं है, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई नहीं है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर को जब अपने शरीर को हम हानि पहुंचाते हैं तो परमेश्वर को दुख होता है। जब एक सांसारिक पिता अगर बेटे को चोट लगती है तो पिता के आंख से आंसू निकलते हैं। क्यों? जब एक सांसारिक पिता हो करके उसको इतना दर्द होता है, माँ को दर्द होता है, तो जो हमारा बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्या उसको दर्द नहीं होगा? क्या उसको तकलीफ नहीं होगी कि मेरे बेटे, ये मेरी बेटियां हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं? ये विश्वास रखना मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ। आपको कोई साथ आपका नहीं दे रहा ना, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। संसार में आपके साथ कोई नहीं है, बहुत चिंता में है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को मजबूत करिए, खड़ा करिए उस मुकाम पर जिस मुकाम पर आप चलना चाहते हैं, जिस मुकाम पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है, जिस मुकाम से परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है और आपको चलाना चाहता है। आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इनके जीवन को छूना पिता परमेश्वर। तो आइए चलते हैं आप प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है पिता परमेश्वर, दुखी है, चिंता है, डिप्रेशन में है, परेशान है, हताश है, निराश हो चुके पिता, उनके जीवन के लिए, उनकी घटी और कमी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है, हर एक मन के जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में प्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। इस समय ये डिप्रेशन में है, चिंताओं में है, दुख में है, परेशानी में है, हताश है, निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। आज इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन जो भी है यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करता हूं और दुआ देता हूं पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की जरूरतों को देख मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, इनको आपने चुना है पिता परमेश्वर, जो विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन की, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी निगेटिव सोच है पिता परमेश्वर, ओवर थिंकिंग है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के शक जाए पिता परमेश्वर। जो सत्य है पिता उसी को दिखा, उसी को राह दिखा पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश
हैं, मुसीबत हैं पिता परमेश्वर, उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से जला दी, यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे पिता परमेश्वर, जय यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की तंगी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्या जाए इनके लाइफ से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर। चाहे इनके पैरों में दर्द हो, सिर में दर्द हो पिता परमेश्वर, घुटनों में दर्द हो, किसी प्रकार का कोई दर्द हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो चिंता हो, डिप्रेशन हो, किसी बात को लेकर के चिंतित हैं पिता, इनके जीवन को आज छूने जा रहे हैं पिता। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आज परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। आज आप परमेश्वर, आज आप परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर करने जा रहा है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। विश्वास रखना, विश्वास करिए, भरोसा करिए और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहा है हमारा जो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, जिसने संसार को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया पिता परमेश्वर। आज हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। हर एक प्रकार के क्लेश से पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। जो विश्वास रखते हैं ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आपके जीवन में पिता परमेश्वर जिस तरीके से पिता परमेश्वर इनके जीवन में परमेश्वर काम करिए इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, भरोसा रखिए, विश्वास करिए। मैं हर एक बातों में कहता हूँ कि विश्वास के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है, अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, अपने घर के लिए, परिवार के लिए और माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए दुआ किया जा सकता है, सभी के लिए प्रार्थना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास रखना कि यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारी इस मसीह के नाम से आजाद होने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर एक प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की समस्याओं से आज दूर करने जा रहा है पिता आपको। आप परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए अपने मुँह से, परमेश्वर को धन्यवाद करिए। अगर आपके पास कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करके बोलिए पिता से। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, वो आज हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आज हमें हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के तंगी से हमें आजाद करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देने जा रहा है, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने जा रहा हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार की बीमारियां, चाहे वे किसी प्रकार की संसार में बीमारियां क्यों ना हो, चाहे रोगाणु हो, विषाणु हो, अनेक प्रकार की निर्बलताओं हो हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता और पति और पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई भी आचार यीशु मसीह के नाम से, आज पिता यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर छोड़ने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं को आज़ाद करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आप तो पवित्र हैं पिता परमेश्वर, आपने तो पिता बहुतों को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आपने तो पिता परमेश्वर जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, आज उसी तरीके से आज जो इंसान अपने आप को बीमारी में महसूस कर रहे हैं, जो वो मुर्दों को जिला सकता है तो आपकी बीमारी जाएगी, जब वो मुर्दों को खड़ा कर सकता है तो आपकी बीमारी भी, आपका बिजनेस भी खड़ा होगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। आज इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना, लास्ट तक करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर, हर एक चीज को देखे परमेश्वर। आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आप पर ज्योति चमकेगी, आज आपके चेहरे पे चमक आएगी, मुस्कान आएगी। हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी, हमें ताकत दी। आज हमें परमेश्वर ने इतनी बड़ी सामर्थ्य दी कि हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं। हमारे साथ पाप होता है, अपराध भी होता है, गलतियां होती हैं, मानव से होगा, इंसान से होगा, क्योंकि मानव जो होता है पाप से ही जन्म लेता है। इसीलिए जो परमेश्वर ने ठहराया है वो परमेश्वर करेगा, उसके लिए सब कुछ वो संभव है। जो आपके जीवन में कोई घटी है, इसी प्रकार की कोई कमी है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आ चुकी हैं इस मसीह के नाम से, आपके जीवन में शैतान काम
काम कर रहा है, आपके कोई काम नहीं बनते, कोई बिजनेस नहीं चलता है आपका, कोई दुकान आपकी नहीं चलती, कोई आप कारखाना डालना चाहते हैं लेकिन सब आपका बंद पड़ जाता है, या फिर आप कर नहीं पाते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज वो आने वाले हैं, आज यीशु मसीह के नाम से आने वाले हैं। आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पिता यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, आज इनके ब्लेस कर, ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, विश्वास करते हैं पिता आपके वचन पर और आप पर पिता परमेश्वर कि आप तो जीवित जिंदा जीवित हो परमेश्वर हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो आपको भी परमेश्वर खड़ा करेगा और एक जिंदा दिल बनाएगा, एक जिंदा जीवित बनाएगा। इसीलिए विश्वास रखना, जो आज आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप बहुत दुख में हैं, मुसीबत में हैं, आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, आपको परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। फिर आपको एक नया मार्ग देगा, एक नया रास्ता देगा, एक नई उम्मीद आपके जीवन में जगेगी यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं परमेश्वर, इनके हर प्रकार की अनेक प्रकार की जो तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्मा है पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से झुलसा दे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित अनेक प्रकार की जलन पिता इस मसीह के नाम से जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके लाइफ में जीवन में, हे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू मेरे पिता परमेश्वर और इससे आजाद करिए इस मसीह के नाम से। आज में वो शक्ति है, आप में वो पावर है पिता परमेश्वर। आपने लंगड़ों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया पिता परमेश्वर, आपने मरे हुए को जिलाया पिता परमेश्वर, आपने बुखार वाले व्यक्ति को ठीक किया पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आपने निकाला पिता परमेश्वर, मिर्गी, लकवा, रोगी, हर एक प्रकार की बीमारियों को आपने ठीक किया पिता परमेश्वर। आज आपके जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियां आज जाने वाली हैं। विश्वास रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। आपकी तमाम प्रकार की जो बीमारी है आज वो दूर होने जा रही है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो। आपकी बॉडी में खून की कमी आ चुकी, आप बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं, आप चिंता में आकर के, डिप्रेशन में आकर के अपने आप को सुसाइड करने के सोच रहे हैं। आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपकी किसी प्रकार की बीमारियाँ क्यों ना हो, चाहे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पथरी है, खून की कमी, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, जो संसार में बीमारियां हैं वो सब परमेश्वर के हाथ में है। इस बात को याद रखना, इस बात को विश्वास करना कि परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी, चाहे किसी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, मधुमेह हो, ज्वार हो, चक्कर आना, अनेक प्रकार की दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, हर प्रकार की बीमारियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लो होना, इन सब की बीमारी आज जाने वाली है आपके जीवन से, आपके जीवन से जाने वाली है। फिजिकली आप कमजोर हो चुके हैं, आपकी शारीरिक कमजोरी आ चुकी है पिता इस मसीह के नाम से, मानसिक रोग बीमारी आ चुकी है इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, तमाम प्रकार के दर्द से उन्हें दूर कीजिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके बेटे को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये अपने बेटी के लिए प्रार्थना, अपने बेटे के लिए प्रार्थना, किसी भी पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है पिता परमेश्वर, किसी के मुंह में छाले पड़ चुके पिता परमेश्वर, उसके लिए बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है पिता, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। दुख से नहीं आजाद कर, मुसीबत से नहीं आजाद कर, कर्जे से आजाद कर, शादी से पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो पिता परमेश्वर, जो मैरिज से पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की समस्याएं, मैरिज लाइफ अच्छी हो पिता परमेश्वर, शादी जीवन
अच्छा हो पिता परमेश्वर, पति और पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे पिता परमेश्वर, अच्छा प्यार बना रहे पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करे, एक दूसरे से प्यार करे, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। आज परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है पिता परमेश्वर। हर प्रकार के जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए उसमें इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ परमेश्वर ने हमें दी है। आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। कहिए कि पिता मेरे जीवन में आपने काम किया यीशु मसीह के नाम से, आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मुझे जॉब दिया पिता परमेश्वर, आपने मेरे बेटे को चंगा किया, आपने मेरी बेटी को चंगा किया पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर को देखा, आपने मेरे खेत को, मेरे खलिहान को, मेरे हर एक चीज को, घटी और कमी को आपने पूरा किया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बोलिए यीशु मसीह के नाम से, कहिए यीशु मसीह के नाम से। आज पिता इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।